भ्रष्ट आईएएस, पीसीएस और आईपीएस को बचाता है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। कवच बन करके, ढाल बन करके उनकी सुरक्षा करता है हमारा मुख्यमंत्री। जो आवाज उठाएगा उसे घिरा कर पुलिस ले जाएगी, पीटेगी, प्रताड़ित करेगी, अपमानित करेगी और फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा आईएएस और ऐसा पीसीएस जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं, वह कई जगह डीएम रहा, लखनऊ का भी डीएम रहा और कई 100 बीघे जमीन जिसने अपने परिवार के नाम जिसने लिया है, खरीदा डीएम रहते हुए, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे, उसको कवच बन करके सुरक्षा कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी। कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा भी कहा जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं तो गड़बड़ भी कहा जाएगा और उसका पालन पोषण करते रहे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को 4-4 जगह डीएम का चार्ज दिया गया। आइए बताता हूं कैसे बचा रहे हैं। एक तो मैं अभिषेक प्रकाश पर आता हूं, जो 2006 बैच के आईएएस है, 1 साल से निलंबित थे, अब उनकी बहाली होने जा रही है और धीरे सा कहीं न कहीं अच्छा चार्ज दे देंगे, कमिश्नर बना देंगे। खूब लूटा उसने, इतना लूटा। मैं कह रहा हूं ऐसे अगर यह बातें हमारी झूठी होंगी तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन वह लड़ेंगे नहीं हमसे। जिसने अपराध दर्ज कराया वही बैकफुट पर चला गया। कहा साहब हमने ऐसे ही शिकायत दर्ज करा दिया था गलत फहमी में, और शिकायत कितने की थी? 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने की। उसी में अभिषेक प्रकाश का सहयोगी जो निकांत जैन था वह जेल भी गया। उसने कहा भी कि इस आईएएस अफसर ने हमसे कहा था कि तुम रिश्वत ले लो। आइए उसके पहले मैं प्रशांत कुमार सिंह पर चलता हूं, जो जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर है, जिसके भाई ने हमारे ऊपर वीडियो किया था। दोनों यानी भाई बहन दोनों ने विकलांग प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके, दोनों में से कोई विकलांग नहीं है। जया सिंह तहसीलदार है और प्रशांत कुमार सिंह डिप्टी कमिश्नर है। जीएसटी में अयोध्या में है। उसने 27 जनवरी को रोते हुए कहा था, जिस मुख्यमंत्री का मैं नमक खाता हूं उसके खिलाफ अगर ऐसा कहा जाएगा तो मैं उसे बर्दाश्त कैसे कर सकता हूं। त्यागपत्र दे दिया, फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाया है, कहीं से भी दिव्यांग नहीं है और उसके भाई स्वयं कह रहे हैं, सारे प्रूफ हमने दिखाया भी है। लेकिन बाबा पालन पोषण कर रहे हैं, बाबा पालनहार हैं ऐसे चट्टों के। तो बाबा अगर चट्टों के पालनहार हैं तो बाबा चोट्टे नहीं हैं, बाबा भी चोट्टे हैं, चोरों के सरदार हैं आदित्यनाथ योगी, यदि ऐसे लोगों का पालन पोषण करते हैं। ठाकुर इतना बड़ा अपराधी था कि घिरा करके पुलिस ले जाती है। ठाकुर ने यानी अमिताभ ठाकुर ने 1 रुपए का भी चोरी नहीं किया है। औद्योगिक जो जमीन का मामला था, 1 रुपए भी राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपए भी नहीं हुआ। लेकिन अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से घसीट करके ले आया जाता है। बेचारा चुप हो गया, ठाकुर की आवाज़ नहीं निकल रही है। हो सकता है दोस्त हमारी भी आवाज़ न निकले, परिस्थितियां हैं। सभी को अपना जीवन बड़ा प्यारा है, किसी भी तरह जान ली जा सकती है, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं। मैं भी आरोपी हो सकता हूं तमाम मुकदमों का, SC ST एक्ट से लेकर के यौन उत्पीड़न और फिर हीरोइन बेचने, गांजा बेचने, दारू की तस्करी करने से लेकर के और किसी सरकारी मुलाजिम का कागज वगज फाड़ते हुए, यह सब है। कोई महिला प्रकट हो सकती है कि हमारे घर में कूद गए साहब, हमारी आबरू को नष्ट कर दिया, यह सब हो सकता है। लेकिन यारों, यह सन्यासी का गुण नहीं है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी जी, जिसे आपने डीएम बनाया था लखनऊ का, अभिषेक प्रकाश 2006 बैच का आईएएस, 2021 से 2022 तक लखनऊ का डीएम रहा, आपका बड़ा विश्वसनीय रहा। लखीमपुर खीरी, बरेली, इसके अलावा गृह विभाग में विशेष सचिव रहा, अलीगढ़ में भी डीएम रहा। देखा जाए तो लखीमपुर खीरी और बरेली में डीएम रहते हुए कई 100 बीघे जमीन अपने और अपने परिवार के नाम खरीदने का आरोप लगा है अभिषेक पर।
ये साहब यूपी इन्वेस्ट यानी देखा जाए औद्योगिक विकास विभाग में सचिव और सीईओ रहते हुए इसने क्या किया कि एक कंपनी आई थी, उसने कहा कि साहब हम यहाँ लगाना चाहते हैं सोलर एनर्जी के पार्ट पुर्जे, कल पुर्जा लगाने वाली कंपनी लगाना चाहते हैं। इसकी मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ। ऑनलाइन आवेदन होते रहते हैं, ऑनलाइन निविदाएं भी आमंत्रित की जाती हैं, लेकिन होगा उसी का जो साहब चाहेगा। खेल तो उससे भी ज़बरदस्त है, पहले जैसे होता था। अब निकांत जैन कहता है कि साहब कहता है कि निकांत जैन से मिल लो और वह जो कहेगा वही होगा। निकांत जैन कहता है कि हम 5% कमीशन लेंगे, यह 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5% हम लेंगे, 1 करोड़ पर बात तय होती है। फिर जो वह है जिसकी कंपनी है वह जाता है, शिकायतकर्ता विश्वजीत दत्ता, वह मुख्यमंत्री को शिकायत करता है और फिर जांच बैठती है। जांच में यह सत्य पाया जाता है, एसटीएफ भी जांच करती है और एसआईटी जो मुख्यमंत्री ने गठित किया था वह भी जांच होती है। ईडी ने भी कई स्थानों पर छापा मारा, इस पर पुख्ता प्रमाण मिले। लेकिन अब इतने के बाद हाई कोर्ट में मामला जाता है और हाई कोर्ट यह कहता है कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र दिया है कि गलत फहमी से हमने शिकायत दर्ज करा दिया। जियो शेर चपे रहो बेटा, मखनचुआ चप जा, आदित्यनाथ योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छा करेंगे तो जिंदाबाद भी करूंगा, आदित्यनाथ योगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुम्हारी एसआईटी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया, जांच में रिपोर्ट दिया, एसटीएफ ने दिया। उसके बाद भी हीरो पालन और पोषण कर रहे थे कि जेल न जाए। जेल नहीं गया, पता लगा कुछ दिन के लिए गायब भी है, फरार भी है। लेकिन जाके रथ पर केसो ताके कौन अनेसो, जिसका रथ आप हाँकेंगे महाराज उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। कहने वाला तो कहेगा ही। इतने पर मखनचुआ आएगा, कहेगा कि सपा का एजेंट है। बेटा मैंने सपा का दांत रंग दिया था, आज भी दांत रंग रहा हूँ, लेकिन आज जो है सत्ता में सवाल उसी से न पूछूंगा। कि आज पूछूंगा किससे? नारायण दत्त तिवारी से पूछूंगा, सिरपत मिसिर से पूछूंगा जो दिवंगत हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे, उनसे पूछूंगा। किससे पूछूंगा बताओ? कि कल्याण सिंह चले गए उन्हीं से पूछूंगा। सत्ता जिसकी रहेगी उसी से पूछूंगा। तो अब इनको गिरफ्तारी से बचाया गया और आरोप पत्र हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दर्ज रद्द कर दिया है। 20 मार्च 2025 को निलंबन हुआ था, अब निलंबन समाप्त होगा और फिर चार्ज में आएगा अभिषेक प्रकाश जो सिवान का है। सिवान माने बिहार का सिवान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र बाबू का सिवान और नटवर लाल का सिवान। नटवर लाल किला बेच दिया, संसद भवन बेच दिया, राष्ट्रपति भवन बेच दिया और अंत में यमराज को भी धोखा दे दिया। नटवर लाल का वीडियो किया हूँ, देश में जितने लोग किए हैं सबसे अधिक वीडियो हमारा गया है। तो वहीं के हैं नटवर लाल और वहीं के हैं राजेंद्र बाबू। अब यह किस श्रेणी में है आप बताइएगा? और ऐसे चट्टों को बचाने वालों को हम क्या कहेंगे? क्या उन्हें हम ईमानदार कहेंगे? क्या उन्हें हम सन्यासी कहेंगे? क्या उन्हें हम संत कहेंगे? क्या कहेंगे? जो चोरों को बचाएगा वो चोरों का सरदार, जो चट्टों को दंड नहीं देगा, एनी हाउ बचाने का प्रयास करेगा, वो क्या है? चट्टों का सरगना। तो आदित्यनाथ योगी क्या है? चट्टों के सरगना, चट्टों के सरदार। कहने से कौन रोकेगा? दोस्तों यह रहा। इतने समय में अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी कब की, लेकिन सब सेटिंग हो रही थी कि सेटिंग हो जाए, उसके बाद तो फिर ऐसे किया जाए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय दोस्त हैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं। अभिषेक प्रकाश IAS अब बहाल होने जा रहा है, सूत्रों के अनुसार 4 जगह DM रहा है और औद्योगिक विकास विभाग में यह सचिव रहा है, CEO रहा है जो यूपी इन्वेस्ट का है। और अब एक प्रशांत कुमार सिंह जो GST का डिप्टी डायरेक्टर है,
वो अभी है विकलांग बन करके, विकलांग है नहीं, बहन जया सिंह तहसीलदार है या विकलांग है, विकलांगों का हक मारा और सरकार कह रही है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा लटकाएंगे, नाप देंगे, गाड़ देंगे। खाक गाड़ोगे? डफली बजाओ भ्रष्टाचारियों की और कहो हम भी भ्रष्टाचारी हैं, हम किसी से कम नहीं। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।